हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा मज़े में होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है, मेरा नाम है नीरज और मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ आर्यभट्ट जी की दुनिया में। आज हमारी दुनिया में हम लोग क्वेश्चंस को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो आपको जैसा कि पीछे क्वेश्चन नोट डाउन दिख रहा है गाइस, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हमारे 57 से लेकर 60 तक के क्वेश्चंस गाइस सेम तरीके से होने हैं। इसीलिए 57 से 60 तक के क्वेश्चंस को हम बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 58 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे गाइस। यहाँ पे आपको दिख रहा है क्वेश्चन लिखा हुआ, ठीक है गाइस, जो कि 2013 में आ चुका है, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले गाइस हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या बनेगी कि हमको इधर वाला पार्ट तो सेम रखना है, अपनी आरएचएस को सॉल्व करना है और इसमें एलसीएम लेना है वो भी हमको, ठीक है गाइस। तो हम लोग एलसीएम लेना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1/2a + b + 2x, ओके, एंड इज इक्वल टू में हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे, तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 2ab × 2x, ठीक है, हमारा यही एलसीएम होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख लेंगे, अब सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2a हट जाएगा, यानी कि 2bx प्लस फिर b से b हट जाएगा, यानी कि 4ax प्लस फिर 2x से 2x हट जाएगा, यानी कि 2ab, ठीक है गाइस, ये बनी हमारी, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि अपना ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली वैल्यू तो इधर आ जाएगी, ठीक है गाइस। तो हो जाएगा 4abx इज इक्वल टू, एंड ये वाला सारा मल्टीप्लाई में चला जाएगा इसके में। तो यहाँ पे लिख लेंगे गाइस 2ab प्लस 4ax प्लस 2bx और इसकी मल्टीप्लाई में ये वाला आ जाएगा, यानी कि 2a प्लस b प्लस 2x, ठीक है गाइस। अब हम लोग क्या करेंगे कि इन तीनों का एक एक करके इन तीनों में गुणा करेंगे, यानी कि पहले 2a का गुणा करेंगे इस पूरे में, फिर b का गुणा करेंगे फिर पूरे में, फिर 2x का पूरे में, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा हो। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 4abx एज इट एज रहेगा। यहाँ से हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। 2a का मल्टीप्लाई करेंगे पूरे में, तो 4a² प्लस 8a² प्लस 4abx, ठीक है गाइस। अब इसके बाद हम लोग सेकेंड वाले को देखेंगे b को, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2ab² प्लस 4abx प्लस 2b²x, ठीक है गाइस। अब इसके बाद 2x का बचा, वो भी मल्टीप्लाई हम इसमें कर लेते हैं, प्लस 2x का हमारा मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बनेगा यहाँ पे 2abx, यानी सॉरी यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4abx प्लस 8ax² प्लस 4bx², ठीक है गाइस। अब हम लोगों ने अपना सारा मल्टीप्लाई करके खोल लिया है, रख लिया है। अब हम लोग को क्या करना है कि हमारी LHS में 4abx है, तो हम लोग पहले इधर देख लेते हैं कि नहीं है। यहाँ पे गाइस है, दो जगह है, एक तो ये है 4abx और एक जगह ये है 4abx, यानी कि इससे हमें ये तो दिख रहा है कि यहाँ पे एक 4abx हट जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि एक हमारा इधर है। तो गाइस ये वाले और ये वाला देखेंगे तो दोनों ही पॉजिटिव है हमारे, हालांकि पॉजिटिव ये भी है। तो हम लोगों को एक टर्म हटाना है 4abx का, तो हम लोग एक कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोग गाइस आगे सॉल्व करेंगे, तो हमारी RHS 0 हो गई, तो हम फाइनली RHS को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 0 इज इक्वल टू चलेंगे हम लोग नेक्स्ट स्टेप में गाइस। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, 2 है, 4 है, 8 है, 4 है, यानी कि गाइस हमें 2 हर जगह से कॉमन मिल रहा है, तो हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। और इसको सही क्रम में लिखेंगे, पहले x² वाले टर्म्स को लिखेंगे, फिर x वाले टर्म्स को लिखेंगे, फिर कांस्टेंट टर्म्स को लिखेंगे। तो जब हम 2 कॉमन लेंगे तो ले लिया हमने, ठीक है। फिर हम यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ x² है, यहाँ पे भी x² है गाइस। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2bx² प्लस 4ax², ठीक है, यही बचेगा हमारे पास। एंड इसके बाद हम लोग करेंगे
तो हम x वाले टर्म्स को देखेंगे। तो x वाला एक टर्म ये है प्लस 4a²x, हमने ये दोनों टर्म्स की कहानी लिख ली, इसकी लिख ली, और हम इसका लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास प्लस 2abx, और हम इसका लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस b²x। ठीक है गाइस, एंड अब हम लोग कांस्टेंट की कहानी लिखेंगे। तो कांस्टेंट में हमारे पास है, सॉरी अभी ये एक बचा है x वाला, तो यहाँ लिख लेंगे हम प्लस 2abx प्लस 4a² प्लस 2ab²। ठीक है गाइस, ये भी लिख गया एंड ये भी लिख गया। तो फाइनली यहाँ पे आ जाएगा गाइस 2a²b, और ये वाला रह गया, ये लिखेंगे हम लोग तो प्लस ab²। ठीक है, तो हमने 2 कॉमन ले लिया गाइस, तो ये वाला 2 तो हमारा 0 में चला जाएगा, एंड इसके बाद हमारी जो बनेगी वो देखते हैं। अब हम लोग x² को कॉमन लेंगे, x को कॉमन लेंगे और एक इक्वेशन बनाएंगे, कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2b प्लस 4a और x² कॉमन ले लिया हमने। ठीक है, फिर यहाँ से हम लोग देखेंगे, तो आप लोग देखिए यहाँ पे क्या बनेगी हमारी कंडीशन बनेगी प्लस 4a² प्लस इस 2 को और इस 2 को जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4ab प्लस b²। ठीक है गाइस, और यहाँ पे x हमारा कॉमन आ जाएगा, एंड देन इसके बाद हमारा जो कांस्टेंट टर्म बचा है वो लिख लेंगे 2a² b प्लस ab²। ठीक है, अब इसके आगे के स्टेप्स के लिए गाइस पहले आपको इसे थोड़ा सा रफली नोट डाउन करना होगा। ठीक है, तो आप लोग इसे रफली नोट डाउन कीजिए। रफली क्यों करना है वो मैं आपको बाद में समझाऊंगी, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। गाइस अब हम लोग देखेंगे अपने आगे के स्टेप्स को। ठीक है, इससे हम बोलेंगे नहीं, और इसको देखते हैं गाइस। यहाँ पे अगर मैं इसको 2a का स्क्वायर लिख दूं ऐसे, ठीक है, और प्लस यहाँ पे 2 इंटू 2a इंटू b प्लस b का स्क्वायर लिख दूं गाइस, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ये हमारा फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला की कंडीशन बन गई, एंड आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हमारा कौन सा फॉर्मूला बना है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट लाइन ऊपर लिखते हैं, तो 0 इज इक्वल टू हमारा चलेगा 2b प्लस 4a इंटू x²। ठीक है, और इसके बाद अगर हम इसको देखें a² प्लस b² प्लस 2ab, यानी कि हमारा फॉर्मूला बन गया प्लस 2a प्लस b का होल स्क्वायर गाइस। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे x भी है साइड में, तो x को चलते हैं, एंड यहाँ पे हमारा ये बचा, इसको भी हम एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं कांस्टेंट पार्ट को, तो यहाँ पे हो जाएगा 2a² b प्लस ab²। ठीक है गाइस, हमने पूरा क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया अपना, यानी कि पूरी इक्वेशन को थोड़ा चेंज करके अपना ऊपर लिख लिया है। अब गाइस हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है, तो वो ये होता था कि हम इस वाले पार्ट का मल्टीप्लाई इसमें कर देते कांस्टेंट पार्ट में। ठीक है, तो अगर हम इसमें कांस्टेंट पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे गाइस, तो देखिए हमारी क्या कंडीशन बनेगी, हमारी कंडीशन बन जाएगी यहाँ पे 2b प्लस 4a। ठीक है, एक तो हमारा ये हो गया और एक हमारा ये है 2a² b प्लस ab²। ठीक है गाइस, अब हम लोग को क्या करना है कि इसमें मतलब हमारी जो नेक्स्ट कंडीशन होती है उसमें हम लोग को अपना आंसर लाने के लिए क्या करना पड़ता था कि हमको 2 संख्याएं चाहिए होती थी, 2 नंबर ऐसे चाहिए होते थे जिनको जोड़ने या घटाने पर बीच वाला नंबर आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर हमारा ये वाला नंबर आ जाए। तो गाइज हम लोग देखते हैं कि इससे हमारा कोई सॉल्यूशन निकलेगा आगे कि नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें इसमें से अगर हम कॉमन लें तो क्या कॉमन
मिलेगा हमको मिल जाएगा 2 कॉमन, तो ये हो जाएगा b प्लस 2a, ठीक है गाइज। एंड अब हम लोग यहाँ से कॉमन लें तो यहाँ से हमको क्या कॉमन मिलेगा, यहाँ से हमको कॉमन मिल जाएगा गाइज a मिल जाएगा, b मिल जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास बचा 2a प्लस b। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास इन दोनों में ये तो कॉमन मिल गया, यानी कि 2a प्लस b का होल स्क्वायर तो कॉमन मिल गया, बट इनटू में 2ab एक्स्ट्रा आ गया। जब हमने इसको फैक्टर में तोड़ा, यानी कि हमने इसके अपने उन 2 नंबरों को निकालने की कोशिश की जिनकी वजह से अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, तो हमारा जो आया वो ये निकल कर आया गाइज, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2a प्लस b का होल स्क्वायर तो यहाँ मैच कर गया, यानी कि यहाँ बीच वाला नंबर लिखा हुआ है, बट 2ab एक्स्ट्रा आ गया, यानी कि हम लोग जिस तरीके से अभी तक सॉल्व करते आ रहे थे वो हमारा यहाँ पे काम नहीं करने वाला। तो अब हम लोग दूसरे तरीके से यूज करेंगे, इसलिए मैंने आपसे बोला था कि आप इसे रफली नोट करना, क्योंकि ये मतलब इस तरीके से हमारा आंसर आने वाला नहीं है। क्योंकि अब आप लोग सोचो ये मैंने कराया ही क्यों, तो गाइस इसलिए कराया था कि आप लोग इसे ट्राई करें, समझने की कोशिश करें, जिससे आपकी कैलकुलेशन करने की पावर सही हो जाएगी, बढ़ जाएगी, अच्छी हो जाएगी। तो गाइज आप लोग प्लीज़ कैलकुलेशन करते रहिए। और ये क्वेश्चन तो हमारा इस तरीके से आने वाला है नहीं है, तो अब हम लोग दूसरे तरीके से यूज करेंगे, ठीक है। तो गाइज मैंने क्वेश्चन को दोबारा से नोट कर दिया है, क्योंकि पहले जिस तरीके से हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे उस तरीके से तो हमारा सॉल्व हुआ नहीं, लेकिन अब हम लोग थोड़ा चेंज करके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 1/2x, तो 1/2x को हम इधर लेके आएंगे, ठीक है। तो और सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे बनेगा 1/2a प्लस b प्लस 2x एंड माइनस का 1/2x इज इक्वल टू 1/2a प्लस 1/b गाइस, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे गाइस कि एलसीएम लेंगे अपना, तो एलसीएम लेना स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो एलसीएम में सबसे पहले हमारा आ जाएगा, हम लोग सीधे सीधे एलसीएम ले रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x और माइनस का 2a प्लस b प्लस 2x, ठीक है गाइज, ये आ जाएगा। और हमारा नीचे हो जाएगा 2x 2a प्लस b प्लस 2x, ठीक है, ये हो गया। एंड यहाँ पे हम लोग लेंगे तो b प्लस 2a अपॉन 2a प्लस b, ये कंडीशन बनेगी हमारी, ठीक है। एंड इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इस वाले माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग करते हैं, तो 2x माइनस 2a माइनस b माइनस 2x, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे सेम इस वाले 2 को, सॉरी यहाँ पे ये मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि हमने एलसीएम लिया है, प्लस नहीं होगा, एलसीएम लिया है हमने। तो इस वाले 2 को हम लोग गाइज यहाँ से हटा सकते हैं, यानी कि यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो इस वाले 2 से ये कैंसिल आउट हो गया। तो अब हमें 2 की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो x बचा हमारे पास, तो x लिख लिया 2a प्लस b प्लस 2x और इज इक्वल टू में हमारे पास आया b प्लस 2a अपॉन a b, ठीक है गाइस। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ऊपर आपको दिख रहा होगा एक पॉजिटिव है 2x और एक नेगेटिव है 2x, तो 2x से 2x आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, यानी कि दोनों ही माइनस के हैं तो माइनस कॉमन ले लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे -1 बाहर आ जाएगा और 2a माइनस b एज इट एज रहेगा, सॉरी प्लस हो जाएगा यहाँ पे तो। एंड इसके बाद यहाँ पे x 2a प्लस b प्लस 2x, ठीक है, हमारी ये कंडीशन बनी। अब इसके बाद हम लोग RHS को एज इट एज रख देंगे, उसमें हमारा कोई चेंज नहीं है, ठीक है। अब गाइस आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है 2a प्लस b, तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है 2a प्लस b, ठीक है गाइस। तो हम इसको इससे कैंसिल आउट कर सकते हैं, दोनों ही इक्वल है हमारे लिए, तो ये पूरा कट जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद गाइस हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे लिखा हुआ है -1, यानी कि अब हम लोग जो बचा हमारे पास मटेरियल वो लिख लेते हैं सबसे पहले, -1 x 2a प्लस b प्लस 2x और इज इक्वल टू में हमारे पास बचा हुआ है गाइस 1/ab, ओके। तो अब हम लोग क्या करेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप में कि हम लोग इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे गाइस तो देखिए क्या कंडीशन बनेगी हमारी, ये वाला पार्ट इधर चला जाएगा -ab इज इक्वल टू ये वाला पार्ट उधर चला जाएगा और x का साथ में अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, तो क्या बनेगा 2ax प्लस
अकेला है, तो हम इसको इनके साथ मिला लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 2ax, थोड़ा इसको सही क्रम में भी लिख लेते हैं साथ में ही, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस bx प्लस 2ax माइनस ab। ठीक है गाइज, ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे गाइज, यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो तरीके आए हैं। एक तरीका तो ये है कि हम लोग इसको थोड़ा और सही लिख लेंगे, तो 0 इज इक्वल टू 2x² और इस वाले 2 को इसके पास लिख लेते हैं 2ax प्लस bx माइनस ab। ठीक है, हमने इसको थोड़ा सही लिख लिया करेक्शन करके। अब गाइज यहाँ से हमारे पास दो तरीके होते हैं। पहला तरीका कि हमारे पास ये 4 टर्म लिखे हुए हैं, इन चारों में से हम अभी के अभी कॉमन लेके अपना आंसर ला सकते हैं। यानी कि यहाँ पे देखिए आप लोग, इन दोनों टर्म में से अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को कि यहाँ पे आपको 2 और x यानी कि 2x कॉमन मिल जाएगा बाहर। हम लोग ले लेते हैं 2x कॉमन लिया हमने, तो हमारे पास बचा x प्लस a। ठीक है, एंड यहाँ से अब हम लोग देखेंगे तो b हमको मिल रहा है कॉमन, तो हम लोग b कॉमन लेंगे, या पॉजिटिव हो जाएगा साइन, हम लोग b कॉमन लेंगे, तो प्लस b कॉमन लिया हमने, तो x प्लस a हमको मिला कॉमन। ठीक है, सॉरी बचा हुआ टर्म हमारा लिखा है x प्लस a। ठीक है, अब गाइज यहाँ पे आप लोग देखिए कि दोनों में आपको x प्लस a कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ से हम लोग x प्लस a को कॉमन ले सकते हैं और बचे हुए को एक ब्रैकेट में लिख लेंगे 2x प्लस b। ठीक है गाइज, अब यहाँ से आप लोग एक बार इसके 0 ले लेंगे, एक बार इसके इक्वल में 0 ले लेंगे, तो गाइज यहाँ पे x की जो वैल्यू बचेगी या निकलेगी वो निकलेगी x इज इक्वल टू माइनस a और यहाँ से निकलेगी माइनस b अपॉन 2। ठीक है गाइज, आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। तो ये तो था आपका फर्स्ट मेथड। ठीक है, अब गाइज हम इसको एक तरीके से और कर सकते हैं। कैसे, आप लोग देख लेना यहाँ पे अगर आपको ठीक लगे तो। ठीक है, एक तरीके से हम लोग किस तरीके से नोट कर मतलब सॉल्व कर सकते हैं इसको। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे 2x² है प्लस इसमें से हमको x कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 2a प्लस b और x हमने कॉमन ले लिया और प्लस में a भी हमारा बाहर है। ठीक है, अब हम लोग पुराना वाला फंडा यूज करेंगे क्या, कि इस वाले का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे अपने थर्ड पार्ट में जो कि हमारा कांस्टेंट है। तो जैसे ही हम 2 का मल्टीप्लाई ab में करेंगे वैसे हमारे पास आ जाएगा 2ab, जो कि हमारे माइंड में कैलकुलेशन चलेगी। हम लोग उसमें फेयर पे सॉल्व नहीं करेंगे, माइंड में सॉल्व करेंगे गाइस। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 2ab। अब 2ab को इसके दो फैक्टर्स छूटेंगे, एक को हम लिख सकते हैं 2a और एक को हम लिख सकते हैं b। तो गाइस अगर हम इनको ऐड कर दें, आप लोग देखिए अगर हम इनको ऐड कर दें तो हमारी बीच वाली कंडीशन हमको मिल जाएगी, और अगर हम इनका मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी जो लास्ट में मल्टीप्लाई करके लास्ट कंडीशन बनी है ये 2ab वो मिल जाएगी। तो गाइस यहाँ पे हम लोग इनको ऐड करेंगे तो हमें ये कंडीशन मिल जाएगी, और अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली कंडीशन मिल जाएगी। ठीक है, तो गाइस अब हम लोग इसके तरीके से करेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, इसको हम खोल देंगे तो इसकी जगह पर हम लोग लिख लेंगे 2x² प्लस 2ax प्लस bx प्लस ab। अब हम लोग वापस अपनी पहली वाली कंडीशन पर लौट आए हैं। बस हमको पहली वाली कंडीशन में क्या था कि हमने डायरेक्ट यहाँ से कॉमन लिए थे इन दोनों में से, एंड हमने दूसरी वाले तरीके से किया, उसमें हमने क्या किया कि इस 2 का इधर मल्टीप्लाई किया, फिर हम लोगों ने इसको फैक्टर में तोड़ा तो ये 2a और b में 2 था। ठीक है, अगर हम इनको ऐड करते हैं तो बीच वाली कंडीशन मिल जाएगी हमको, और मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट वाली कंडीशन मिल जाएगी हमको। ठीक है, ये अपनी अपनी समझ के लिए है, जिसको ये वाला मेथड समझ में आए वो इस वाले मेथड से सॉल्व कर सकता है। तो इसके आगे हम लोग गाइस सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 2x कॉमन, तो यहाँ पे आया x प्लस a। ठीक है, यहाँ पे हमको मिला b कॉमन, तो x प्लस a। ठीक है, तो यहाँ से x प्लस a और यहाँ से आया हमको 2x प्लस b, तो यहाँ से गाइस आया x इज इक्वल टू माइनस a और यहाँ से आया माइनस b अपॉन 2। तो फाइनली गाइस यहाँ पे आपकी x की दोनों वैल्यूज आपको मिल गई हैं। तो आई होप जिसको कौन सा मेथड अच्छा लगा हो, पहले वाला मेथड अच्छा लगा हो तो वो पहला वाला मेथड यूज कर सकता है, एंड जिसको दूसरा वाला मेथड यूज अच्छा लग रहा है तो वो दूसरा वाला यूज कर सकता है। कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि दूसरे वाले में सिर्फ हमने इस 2 का मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, फिर वापस से हम उसी लाइन पे आ गए हैं खोल के, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस। अब आप लोग इसे नोट कर सकते हैं।
गाइस ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 60 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। इसमें हमारी इक्वेशन मतलब ये लिखा हुआ है 3 7x + 1 अपॉन 5x - 3 - 4 5x - 3 अपॉन 7x + 1 = 11। यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, लेकिन 3/5 और माइनस का 1/7 नहीं आ सकती है गाइस, ठीक है। तो हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे हमारा जो 3 और 4 है, इससे हम अभी कुछ नहीं बोलेंगे, तो हम डायरेक्ट एलसीएम लेते हैं इसका, ठीक है। तो यहाँ 3 एज इट एज रहेगा एंड यहाँ पे हो जाएगा 7x + 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 5x - 3 का होल स्क्वायर और अपॉन में आ जाएगा आप लोगों का 5x - 3 और 7x + 1, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा अपॉन में। गाइस आप लोगों को ये एलसीएम समझ में आ ही रहा होगा कि किस तरीके से लिया है हमने क्या किया है। ये आया हमारा एलसीएम, नीचे के दोनों पार्ट्स ये लिखे हैं, ठीक है। ऊपर हमारा था 7x + 1, तो हमने नीचे देखा तो यहाँ पे 7x + 1 है, तो यहाँ पे स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है 5x - 3 सिंगल था, नीचे भी इसका एलसीएम आ रहा है, तो यहाँ पे स्क्वायर हो गया, ठीक है गाइज। अब हमको इसका सॉल्व करना है और इक्वल टू में हमारा है 11। अब हमको इसको सॉल्व करना है, तो हम लोग 3 को एज इट एज रखेंगे, इसका होल स्क्वायर खोल देंगे, तो यहाँ पे बनेगा 49x² + 1 + 14x, ठीक है, माइनस 4 को हम एज इट एज रखेंगे गाइस 4, और यहाँ पे लिखेंगे 25x² माइनस प्लस 3 तक 9 माइनस 30x, ठीक है गाइस। और अपॉन में हमारा जो चल रहा है उसको हम लोग लिख लेते हैं 5x - 3 और 7x + 1 = 11, ठीक है। तो अब हम लोग अपना नेक्स्ट स्टेप देखेंगे गाइस। तो यहाँ पे हम लोग अंदर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई करेंगे और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसको हम 11 में मल्टीप्लाई में भेज देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 'इसके साथ हम माइनस का भी अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं गाइस, ये भी याद रखना। ठीक है, अब ये वाला हम इसके यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 11 का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग कितने में 5x - 3 एंड 7x + 1 में, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं 5x - 3 और 7x + 1, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि x² वालों को जोड़ लेंगे या घटा लेंगे। तो यहाँ पे है हमारा 147, यहाँ है 100, वो भी माइनस का, तो यहाँ हमारा बचा 47x², ठीक है। अब हम x वाले टर्म्स को देखेंगे, तो यहाँ 42 है, यहाँ 120 है, दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा प्लस 162x, ठीक है। अब हम लोग 36 को देखेंगे एंड 3 को देखेंगे, 3 पॉजिटिव है 36 नेगेटिव है, तो यहाँ हो जाएगा 33, ठीक है। और इज इक्वल टू में अब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ 11 तो एज इट एज रहेगा, यहाँ होगा हमारा ये हुआ, ठीक है। अब हम इसको और सॉल्व करेंगे, तो गाइज ये तो अब हमारा सॉल्व हो चुका है, इतना ही रहेगा। हम 11 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे 21 में से हम 5 को घटा लेंगे, उसके बाद हम 11 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे माइनस के बचेंगे 16 और 16 में हम लोग 11 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा हो जाएगा 176 एंड माइनस का 3 है तो माइनस का 33, ठीक है गाइस।
अब हम लोग करेंगे और इसको सॉल्व। यहाँ पे x रह गया, x माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गाइज, यहाँ पे 33 माइनस का है और यहाँ पे भी 33 माइनस का है, तो ये 33 से 33 कैंसिल आउट हो जाएगा। और अब हम लोग देखेंगे तो RHS के जो भी टर्म्स हैं हम उन्हें LHS में ले आते हैं। तो यहाँ है 47x² माइनस 385x², ठीक है, प्लस 162x माइनस 176x इज इक्वल टू 0। अब गाइस हमारे जो भी टर्म्स बचे हैं वो x² और x के हैं, कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो अब हम लोग माइनस करेंगे इनको और उसके बाद लिखेंगे। तो आप लोग इसे पहले नोट कर लीजिए गाइस। ठीक है गाइस, तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे हमारा है 47x² माइनस 385x², ठीक है, और यहाँ पे प्लस 162x माइनस 176x, ये माइनस का इधर आएगा, सॉरी पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पे। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये x² यानी कि 350 में इसमें 47 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा इतना, और 162 और 176 को ऐड करेंगे हम लोग तो हमारे पास आएगा ये माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का बड़ा है, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारा आ जाएगा सेम ही आ रहा है दोनों जगह गाइस, इज इक्वल टू 0, ठीक है। फाइनली हमारे पास हुआ इतना। अब तो गाइस बहुत इजी हो गया है क्वेश्चन हमारा। तो यहाँ पे हम लोग गाइस क्या एक तो हम माइनस कॉमन ले लेंगे, पहले तो हम x कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो x हमने कॉमन लिया, x हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पे हमारे पास बचा 33 यानी कि 338 प्लस, सॉरी माइनस, क्योंकि ये माइनस का है तो हम पीछे लिख लेते हैं इसको माइनस 338x, ठीक है। हमारे पास ये बचा। अब गाइस हम लोग क्या करेंगे कि इसके इक्वल में तो हम एक बार 0 ले लेंगे, तो x इज इक्वल टू, तो एक हमारा 0 हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसके इक्वल में 0 लेंगे तो यहाँ पे होगा 338 माइनस 338x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब हम इसको RHS में लेके जाएंगे तो 338 इज इक्वल टू 338x, ठीक है। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि हम इसका डिवाइड इसमें दे देंगे तो 338 अपॉन 338 इज इक्वल टू x, तो x इज इक्वल टू है हमारे पास 1। फाइनली गाइस आपके जो 60 क्वेश्चन था उसका x की दोनों वैल्यूज आ गई हैं 0,1। तो अब आप लोग इसे नोट कर सकते हैं गाइस। तो गाइस अब हम लोग करेंगे 61 क्वेश्चन को, क्योंकि इससे पहले के क्वेश्चंस हम लोग बड़ी ही आसानी से कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी हमारे सामने, ठीक है। तो अब हम लोग करेंगे गाइस 61 क्वेश्चन को। तो 61 क्वेश्चन हमारा हम जिस तरीके से करते आ रहे थे क्वेश्चंस को कि एलसीएम लेके सॉल्व कर लो डायरेक्ट हो जाता है, लेकिन इसमें हम लोग अगर एलसीएम लेके मतलब ये वाला एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे गाइस तो लास्ट में हमारे फैक्टर निकालने में हमको बहुत प्रॉब्लम होगी एंड हमारे फैक्टर भी निकल कर सही से नहीं आएंगे जो हमको चाहिए, जो वो 2 नंबर चाहिए होते हैं जिनकी वजह से हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व होता है वो भी निकल कर नहीं आएंगे लास्ट में, तो टाइम वेस्ट होगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे ट्रिक का यूज करेंगे या ये कहो जुगाड़ का यूज करेंगे। तो हम लोग जुगाड़ का यूज करके चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में, तो ये हो जाएगा हमारा x² माइनस 6x माइनस 5x प्लस 30 इज इक्वल टू 25 अपॉन 24 का होल स्क्वायर, ठीक है गाइस। अब यहाँ पे हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा हो जाएगा 11x प्लस 30 इज इक्वल टू 25 अपॉन 24x सॉरी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब गाइस हम लोग इस वाले इनमें इसको और इसको क्या क्या लिख सकते हैं गाइस, आप लोग देखिए। यहाँ पे अगर लिख दें हम लोग x² माइनस 10x माइनस x प्लस 25 प्लस 5 इज इक्वल टू 25 अपॉन 24 का होल स्क्वायर, ठीक है, 24 का स्क्वायर, ठीक है। अब गाइस
ये जो 11 को हमने 10 और x अलग अलग दो जगह लिखा है, 30 को हमने 25 और 5 में दो जगह अलग अलग लिखा है। ये हमने क्यों लिखा है गाइस, ये हमने क्यों लिखा है ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखेंगे, उसके बाद हम लोग 10x को लिख लेंगे यहाँ और 25 को लिख लेंगे यहाँ और -x और +5 को हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। और ये RHS जो हमारा चल रहा है उसको हम सेम रख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है गाइज। अब आप लोग देखना यहाँ से गाइज कि ये है हमारा a², ठीक है। ये अगर हम यहाँ करें तो 5 का स्क्वायर बन जाएगा गाइज, इसको हम लोग b² बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम इसको लिखें 2 × 5x यानी कि इंटू 1, यहाँ पे गाइज यहाँ पे अगर हम 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो गाइज आप लोग देखिए यहाँ पे a² + b² - 2ab यही होगा ना, सॉरी ये 1 नहीं होगा बल्कि यहाँ x होगा। अब सही है, अब देखेंगे गाइस तो ये है a² + b² - 2ab, ठीक है गाइस। यानी कि हमने ये जो पूरा खेल चलाया, क्यों चलाया, ताकि हमारा एक फॉर्मूला बन जाए और थोड़ा सा हमें क्वेश्चन करने में आसानी हो जाए। तो यहाँ पे आप लोग का ये हो जाएगा x - 5 का होल स्क्वायर। अगर इसको हम खोलते हैं तो वापस से इसी कंडीशन पे हम लोग पहुंच जाएंगे गाइस, ठीक है। और यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये x - 5 हो जाएगा गाइस, देखिए, ठीक है। और उसके बाद हमारा ये हो गया 25/24 का होल स्क्वायर। गाइस हम इसको भी इधर ले आते हैं माइनस में, तो ये हो गया हमारा 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके हम लोग अटक गए गाइस। अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग थोड़ा अलग सोचेंगे गाइस। क्या सोचेंगे कि अगर x - 5 को हम लोग कुछ लेट कर ले, लेट करके चले, तो लेट कर लेते हैं, लेट x - 5 = बाई, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा यार y² बाई -25/24 का स्क्वायर, ठीक है गाइज। हमारी ये कंडीशन बनेगी फिर यहाँ पे अगर हम इसको बाई लेट कर लेते हैं तो, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आप लोग ध्यान से सुनिए गाइज। यहाँ पे हमने बाई को लेट कर लिया है, अब यहाँ पे हम इसके फैक्टर करेंगे क्योंकि यहाँ पे 1 है मल्टीप्लाई में, तो इसका और कांस्टेंट पार्ट का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25/24 का स्क्वायर ही आएगा। तो अब हम इसके फैक्टर करेंगे गाइस। जब हम 25/24 के स्क्वायर का फैक्टर करेंगे गाइस, तो इसके दो फैक्टर होंगे, एक तो हो जाएगा 25/24 और एक हो जाएगा 1/24, ठीक है गाइस। अब अगर आप लोग देखोगे गाइस, अगर हम इसको माइनस कर दें, यहाँ पे अगर हम लोग इसका माइनस कर दें, यानी कि इसको माइनस कर दें, इसको प्लस कर दें, तो गाइस हमारी क्या कंडीशन होगी देखते हैं। ये तो हमारा एलसीएम आ जाएगा, 24 हमारा एलसीएम आ गया, माइनस के 25 प्लस का 1, तो यहाँ पे गाइस हमारा हो जाएगा माइनस के 24/24, यानी कि माइनस का 1 निकल कर आएगा, ठीक है गाइस। अगर हम 25 को माइनस का कर देते हैं और वो वाला पॉजिटिव कर देते हैं तो हमारा माइनस का 1 निकल कर आएगा गाइस। जब माइनस का 1 निकल कर आया तो बाई का देखिए, बाई में जो है वो -1 है आगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यानी कि हमारा ये फर्स्ट वाली जो बीच वाली वैल्यू आनी है वो बिल्कुल मैच हो रही है, ठीक है। अब हम लोग मल्टीप्लाई के भी देख लेते हैं कि अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, यहाँ से ये पॉजिटिव साइन हटा दो, यहाँ से ये नेगेटिव साइन हटा दो, अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 का 1 में करेंगे 25 और 24 का 24 में करेंगे तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा गाइस। यानी कि ये हमारी सेकंड कंडीशन को भी सेटिस्फाइड हो गया। तो गाइस ये सब आपको समझाने के लिए किया था, तो इसके आगे का हम लोग स्टेप जो करेंगे वो देखिए आप लोग। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा y² माइनस बाई की जगह, यानी कि बाई के मल्टीपल में 1 था, यानी कि उसकी वैल्यू हमने कैसे निकाली थी, यहाँ से हटा देते हैं, इसकी ब्रैकेट की अब जरूरत नहीं है। 25/24 बाई माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ 20, यहाँ पे सॉरी 1/24 बाई और इधर हो जाएगा -25/24 का
स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमारी ये कंडीशन बनी। अब गाइस हम लोग क्या करेंगे आगे कि कॉमन लेंगे अपने पार्ट्स में से। तो इन दोनों पार्ट्स में से हम कॉमन लेंगे और इन दोनों पार्ट्स में से लेंगे। तो यहाँ से लेना स्टार्ट करते हैं पहले वाले पार्ट से। तो गाइस आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे हो जाएगा हमारा, अगर हम बाई कॉमन लेंगे तो बाई कॉमन लेंगे हम लोगों ने, तो यहाँ हो जाएगा हमारा बाई माइनस 25/24। ठीक है, और इधर हम लोग प्लस करेंगे और 1/24 कॉमन लेंगे क्योंकि हमारा 1/24 कॉमन मिल जाएगा हमको। तो प्लस 1/24 कॉमन लिया हमने, तो यहाँ बचा 22 और माइनस 25/24। ठीक है, और इज इक्वल टू में हमारा 0 चल रहा है। ठीक है, अब तो यहाँ से हम फिर से कॉमन लेंगे तो 22 माइनस 25/24 हमको कॉमन मिल गया, और यहाँ से बचा हमारा गाइस 22 प्लस 1/24 और इज इक्वल टू में 0। अब यहाँ से हम लोग बाई की वैल्यूज निकालें गाइस, तो क्या निकलेंगी, y इज इक्वल टू हमारा एक निकलेगा 25/24 और दूसरी निकलेगी माइनस 1/24। बट गाइस ये हमारी बाई की वैल्यूज आई हैं और हमको वैल्यूज किसकी चाहिए, x की, क्योंकि हमने बाई को लेट किया था। अब हम लोग वापस बाई की जगह पे x की वैल्यू रखेंगे, मतलब y की जगह पे जो हमने लेट किया था वो रखेंगे गाइस। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे, तो हम लोग लिख देते हैं x माइनस 5, तो इज इक्वल टू में हमारे पास है 25/24। अभी हम पहले वाले पार्ट को ही सॉल्व कर रहे हैं गाइस, क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है कि दूसरे पार्ट को भी सॉल्व कर सके। तो गाइस यहाँ से हम लोग इसको इधर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 25/24 माइनस 5। तो x इज इक्वल टू हम लोग एलसीएम लेंगे, तो 25 माइनस 24 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 120/24। ठीक है, यानी कि हम इसको और सॉल्व करेंगे। अभी ये प्लस का हो जाएगा, सॉरी गाइस, यहाँ माइनस का है तो इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, सॉरी गाइस। तो यहाँ हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू 145/24। ठीक है, एक x की वैल्यू तो हमारी ये आई है गाइस। अब आप लोग इसे नोट कर लीजिए, तो थोड़ा साइड में है, हम लोग दूसरी वैल्यू को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो आई होप आप लोगों ने इधर साइड का नोट कर लिया होगा। तो यहाँ पे हमारी सेकंड वैल्यू लिखी हुई है गाइस, y इज इक्वल टू माइनस 1/24, यानी कि तो y की वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं x माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 1/24। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हम लोग x करेंगे, तो x इज इक्वल टू हमारे पास आएगा माइनस 1/24 प्लस 5। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा माइनस 1 प्लस 120/24, यानी कि x इज इक्वल टू 119/24। x की एक वैल्यू गाइस ये रही और x की दूसरी वैल्यू गाइस ये रही। अब आप लोग सोचो कि मैम जो वैल्यू बुक में आ रही है वो ये वैल्यूज नहीं है, तो बुक में हमारी क्या वैल्यूज आ रही है, हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो गाइस बुक में हमारी वैल्यूज आ रही हैं, हमारी वैल्यूज हैं बुक वाली 6 सही 1/24 एंड 4 सही तो 23/24। ठीक है गाइस, तो हमारी बुक की वैल्यूज हैं ये। तो गाइस बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे कि इनको थोड़ा सॉल्व करेंगे। अगर हम इन दोनों को थोड़ा सॉल्व करते हैं गाइस, तो आप लोग देखिए यहाँ पे हम लोग 24 में 6 का गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 24 छक्का 144। ठीक है, और उसमें हम 1 को ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 145/24। ठीक है, और हम इसको सॉल्व करेंगे, 24 में हम लोग 4 का गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 96 और 96 में हम लोग 23 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 119/24। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं ये दोनों जो आंसर है वो हमको बुक में दिए गए थे। ठीक है, और ये वाला आंसर हम लोगों ने सॉल्व करके लाए हैं। अगर आपको ऐसे आंसर चाहिए, इनको मैच करना है, तो आप लोग को क्या करना होगा कि 24 का 119 में भाग दे दीजिए, आपकी जो भी वैल्यूज आएंगी वो इसको मैच कर जाएंगी। ठीक है, और इसमें भी सेम प्रोसेस करनी पड़ेगी। और अगर आप इतना भी छोड़ के आ जाओगे गाइस तो आप
आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। एंड हम लोग को पता नहीं होता गाइस कि एग्जाम में हमारा जो क्वेश्चन आया है उसका आंसर क्या है क्या नहीं है, क्योंकि हम लोग को वहाँ आंसर सीट नहीं मिलती है। तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि हमारा आंसर गलत आया है सही आया है, बिकॉज हम लोग को सिर्फ अपने कैलकुलेशन पर भरोसा होता है कि हमने कैलकुलेशन सही की है तो हमारा आंसर भी सही आया होगा। ठीक है गाइस, तो ये टेंशन बिल्कुल भी मत लेना कि हमारा आंसर मैच नहीं हो रहा है या बुक से ये वाला क्वेश्चन का आंसर मैच नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप अपनी कैलकुलेशन सही करते जाइए, बाद बाकी आपका आंसर पक्का 100% मैच हो जाएगा। एंड आई होप गाइज आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया हो। एंड इसी तरीके से आपको 62 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो गाइज आप लोग स्वयं करने की कोशिश करें। एंड इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज यानी कि 4.3 एक्सरसाइज आज समाप्त होती है गाइज। एंड आप लोगों से मुझे ये कहना है कि गाइज आप लोगों को अगर मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, थोड़ा कुछ भी समझ में आता है, या फिर कहीं कुछ मिस्टेक हो जाती है जो आपको समझ में नहीं आ रही है, कहीं मिसअंडरस्टैंड हो जाता है क्वेश्चन में, तो प्लीज़ गाइज आप लोग बताया करें, कमेंट किया करें। एंड मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि कोई प्रॉफिट मुझे होगा, बल्कि मैं इसलिए कह रही हूँ गाइज कि आप लोगों के लिए ही अच्छा होगा, ताकि मुझे भी समझ में आए, मुझे भी लगे कि स्टूडेंट्स पढ़ते हैं एंड वीडियोस को देखते हैं और समझते हैं क्वेश्चंस को। तो गाइज मुझे भी अच्छा लगेगा अगर आप लोग कमेंट्स करेंगे और अपने ग्रुप में वीडियोस को शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स सर्कल में भी फ्रेंडों को भी थोड़ा अच्छा लगे या अच्छे से स्टडी करने का मज़ा आए, या ये कहूँ कि उनको भी थोड़ा सिंपल टाइप से क्वेश्चन समझाने की मेरी जो प्रयास हैं वो सफल हो जाएं। तो गाइस आप लोग अपने ग्रुप में ये वीडियोस को शेयर कीजिए। एंड थैंक यू। और जब आप लोग शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, तो उससे मुझे खुशी होती है कि थोड़े बहुत मतलब इतने सारे स्टूडेंट्स मुझे पसंद करते हैं, मेरे से पढ़ते हैं, मेरा पढ़ाया हुआ उनको समझ में आता है। तो गाइज आप लोग करते रहिए और बस इतना ही कहना चाहूँगी। थैंक यू, बाय।